श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला उवासक दसाओ छठा अध्ययन कुंड कौलिक उत्क्षेप पद। भंते यावत सिद्धि गति संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने यदि 7वें अंग उपासक दशा के 5वें अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त किया है, तो भंते छठे अध्ययन का क्या अर्थ प्रज्ञप्त किया है? कुंड कौलिक गृहपति पद। जम्बू उस काल और उस समय कंपिल्लपुर नाम का नगर, वहाँ सहस्त्र आम्र वन नाम का उद्यान, वहाँ का राजा जीतशत्रु। उस कंपिल्लपुर नगर में कुंड कौलिक नाम का गृहपति रहता है। वह आढ्य यावत बहुत जनों द्वारा अपरिभवनीय है। उस कुंड कौलिक गृहपति के 6 करोड़ हिरण्य खजाने में, 6 करोड़ हिरण्य व्यापार में और 6 करोड़ हिरण्य गृह संचालन के कार्यों में लगे हुए थे। उसके पास 10-10 हजार गायों के 6 गोकुल थे। उस कुंड कौलिक गृहपति को अनेक राजा यावत पूछते थे, बार बार पूछते थे। वह अपने कुटुंब का भी मेढ़ी यावत समस्त कार्यों का वर्धापक प्रेरक था। उस कुंड कौलिक गृहपति के पूषा नाम की पत्नी थी। वह अहीन प्रतिपूर्ण 5 इंद्रियों वाले शरीर से युक्त यावत मानवीय काम भोगों का अनुभव करती हुई विहार कर रही है। महावीर समोसरण पद। उस काल और उस समय श्रमण भगवान महावीर यावत जहाँ कंपिल्लपुर नगर है, जहाँ सहस्त्र आम्र वन है, उद्यान है, वहाँ आते हैं। वहाँ आकर प्रवास योग्य स्थान की अनुमति लेकर संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए विहार कर रहे हैं। परिषद जन समूह घरों से निकला। जैसे कौणिक राजा वैसे राजा जीतशत्रु निर्गमन करता है, यावत पर्युपासना कर रहा है। तदनंतर कुंड कौलिक गृहपति को भी यह समाचार ज्ञात हुआ कि श्रमण भगवान महावीर क्रमानुसार विचरण ग्रामानुग्राम में परिव्रजन करते हुए यहाँ आए हैं, यहाँ संप्राप्त हुए हैं, यहाँ समवसृत हुए हैं तथा इसी कंपिल्लपुर नगर के बाहर सहस्त्र आम्रवन उद्यान में प्रवास योग्य स्थान को ग्रहण कर वहाँ संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए विहार कर रहे हैं। तब कुंड कौलिक ने अपने आप को संबोधित करते हुए कहा, देवानुप्रिय तथा रूप अरहत भगवान के नाम गोत्र का श्रवण भी महाफलदायक है। फिर अभिगमन, वंदन, नमस्कार, प्रतिप्रच्छा और पर्युपासना का कहना ही क्या। एक भी आर्य धार्मिक सुवचन का श्रवण फलदायक है। फिर विपुल अर्थ ग्रहण का कहना ही क्या। इसलिए देवानुप्रिय मैं उनके निकट जाऊं, श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करूं, उनका सत्कार सम्मान करूं। भगवान कल्याणकारी, मंगल देव और प्रशस्त चित्त वाले हैं। मैं उनकी पर्युपासना करूं। कुंड कौलिक ऐसी संप्रेक्षा करता है। संप्रेक्षा कर, स्नान कर, बलि कर्म कर, कौतुक, मंगल और प्रायश्चित कर, साफ सुथरे तथा सभा में प्रवेश करने योग्य मांगलिक वस्त्रों को भली भांति धारण कर, थोड़े किंतु बहुमूल्य आभरणों से शरीर को अलंकृत कर वह अपने घर से निकलता है। निकलकर कोरंट के फूलों की माला से सजे हुए छत्र को धारण कर जन समूह से घिरा हुआ पैदल चलता हुआ कुंड कौलिक गृहपति कंपिल्लपुर नगर के बीचों बीच होकर निष्क्रमण करता है। निष्क्रमण कर जहाँ सहस्त्र आम्रवन उद्यान है, जहाँ श्रमण भगवान महावीर है, वहाँ आता है। आकर श्रमण भगवान महावीर को दाईं ओर से प्रारंभ कर
3 बार प्रदक्षिणा करता है। प्रदक्षिणा कर वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार कर न अति निकट न अति दूर शुश्रूषा करता हुआ, नमस्कार करता हुआ सामने सविनय बद्धांजलि होकर पर्युपासना कर रहा है। तब श्रमण भगवान महावीर कुंडकौलिक गृहपति को तथा उस महान परिषद को यावत धर्मोपदेश देते हैं। परिषद लौट गई, राजा भी चला गया। कुंडकौलिक का गृहस्थ धर्म स्वीकृति पद। तब श्रमण भगवान महावीर के पास धर्म सुनकर अवधारण कर हृष्ट तुष्ट चित्त वाला, आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाला, परम सौमनस्य से युक्त और हर्ष से विकस्वर हृदय वाला होकर वह कुंडकौलिक गृहपति उठने की मुद्रा में उठता है। उठकर श्रमण भगवान महावीर को दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा करता है। प्रदक्षिणा कर वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार कर इस प्रकार बोला, भंते मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में श्रद्धा करता हूँ। भंते मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में प्रतीति करता हूँ। भंते मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में रुचि करता हूँ। भंते मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में अभ्युत्थान करता हूँ। भंते निर्ग्रंथ प्रवचन ऐसा ही है। भंते वह तथ्य है। भंते वह अवितत सत्य है। भंते वह असंदिग्ध है। भंते वह इष्ट है। भंते वह प्रतिप्सित है। भंते वह इष्ट और प्रतिप्सित है। भंते जैसा आप कहते हैं वह वैसा ही है। भंते आप देवानुप्रिय के पास अनेक राजा, ईश्वर, तलवर, कोतवाल, माडंबिक, कौटुंबिक, एभ्य श्रेष्ठी, सेनापति, सार्थवह आदि मुंड होकर अगार धर्म से अनगार धर्म में प्रव्रजित हुए हैं। मैं वैसे ही मुंड होकर अगार धर्म से अनगार धर्म में प्रव्रजित होने के लिए समर्थ नहीं हूँ। मैं आप देवानुप्रिय के पास 5 अनुव्रत और 7 शिक्षाव्रत रूप 12 प्रकार का श्रावक धर्म स्वीकार करूंगा। जैसा सुख हो देवानुप्रिय, प्रतिबंध मत करो। तब कुंडकौलिक गृहपति श्रमण भगवान महावीर के पास श्रावक धर्म स्वीकार करता है। भगवान का जनपद विहार पद। अन्यथा कदाचित श्रमण भगवान महावीर कंपिलपुर नगर में सहस्त्र आम्रवन उद्यान से प्रतिनिष्क्रमण करते हैं। प्रतिनिष्क्रमण कर बहिर्जन पद विहार कर रहे हैं। श्रमणोपासक कुंडकौलिक का चर्यापद। तब कुंडकौलिक गृहपति श्रमणोपासक हो गया। वह जीव अजीव को जानने वाला, यावत श्रमण निर्ग्रंथों को प्रासुक और ऐशनीय, आसन पान खाद्य और स्वाद्य, वस्त्र पात्र कंबल पाद प्रौंछन तथा औषध भैषज्य और प्रातिहारिक पीड़ फलक शैया और संस्कारक आदि देता हुआ विहार कर रहा है। श्रमणोपासिका पूषा का चर्या पद। तदनंतर उसकी पत्नी पूषा श्रमणोपासिका हो गई। वह जीव अजीव को जानने वाली, यावत श्रमण निर्ग्रंथों को प्रासुक और ऐशनीय, आसन पान खाद्य और स्वाद्य, वस्त्र पात्र कंबल पाद प्रौंछन तथा औषध भैषज्य और प्रातिहारिक पीड़ फलक शैया और संस्कारक आदि देती हुई विहार कर रही है। देवता द्वारा नियतिवाद समर्थन पद। तदनंतर वह कुंडकौलिक श्रमणोपासक अन्यदा कदाचित मध्याह्न काल के समय, जहाँ अशोक वनिका है, जहाँ पृथ्वी शिलापट्ट है, वहाँ आता है। आकर नामांकित मुद्रिका को तथा उत्तरीय को उस पृथ्वी शिलापट्ट पर रखता है। रखकर श्रमण भगवान महावीर के पास धर्म प्रज्ञप्ति को स्वीकार कर विहार कर रहा है। वहां उस कुंडकौलिक श्रमणोपासक के समक्ष एक देव प्रकट हुआ। वह देव नामांकित मुद्रिका तथा उत्तरीय को पृथ्वी शिलापट्ट से ग्रहण करता है। ग्रहण कर आकाश में अवस्थित होता है। छोटी छोटी घंटिकाओं से मंडित 5 वर्ण वाले श्रेष्ठ वस्त्र पहने हुए वह देव कुंडकौलिक श्रमणोपासक से इस प्रकार बोला, हे कुंडकौलिक श्रमणोपासक, देवानुप्रिय मंखली पुत्र गोशालक की धर्म प्रज्ञप्ति सुंदर है।
उसमें उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकार, पराक्रम नहीं है। उसके अनुसार सारे भाव पदार्थ नियत है। श्रमण भगवान महावीर की धर्म प्रज्ञप्ति असुंदर है। उसमें उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकार, पराक्रम है। उसके अनुसार सारे भाव अनियत है। कुंडकौलिक द्वारा नियतिवाद निरसन पद। तब वह कुंडकौलिक श्रमणोपासक उस देव से इस प्रकार बोला, हे देवानुप्रिय, यदि मंखली पुत्र गोशालक की धर्म प्रज्ञप्ति सुंदर है, जिसमें उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकार, पराक्रम नहीं है, सारे भाव नियत है, तथा श्रमण भगवान महावीर की धर्म प्रज्ञप्ति असुंदर है, जिसमें उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकार, पराक्रम है, सारे भाव अनियत है, तो हे देवानुप्रिय, तुमने यह इस प्रकार की दिव्य देव रिद्धि, दिव्य देव द्युति और दिव्य देवानुभाव कैसे लब्ध किया, कैसे प्राप्त किया, कैसे अभिसमन्वागत किया? क्या उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकार, पराक्रम से किया, अथवा अनुत्थान, अकर्म, अबल, अवीर्य तथा अपुरुषकार, अपराक्रम से? देव द्वारा नियतिवाद समर्थन पद। तब वह देव कुंडकौलिक श्रमणोपासक से इस प्रकार बोला, हे देवानुप्रिय, मैंने इस प्रकार की दिव्य देव रिद्धि, दिव्य देव द्युति और दिव्य देवानुभाव, अनुत्थान, अकर्म, अबल, अवीर्य तथा अपुरुषकार, अपराक्रम से लब्ध किया है, प्राप्त किया है और अभिसमन्वागत किया है। कुंडकौलिक द्वारा नियतिवाद निरसन पद। तदनंतर वह कुंडकौलिक श्रमणोपासक उस देव से इस प्रकार बोला, हे देवानुप्रिय, यदि तुमने यह इस प्रकार की दिव्य देव रिद्धि, दिव्य देव द्युति, दिव्य देवानुभाव को अनुत्थान, अकर्म, अबल, अवीर्य तथा अपुरुषकार, अपराक्रम से लब्ध किया है, प्राप्त किया है, अभिसमन्वागत किया है, तो जिन जीवों के उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरुषकार, पराक्रम नहीं है, वे देव क्यों नहीं बने? और यदि तुमने यह इस प्रकार के दिव्य देव रिद्धि, दिव्य देव द्युति, दिव्य देवानुभाव को उत्थान, कर्म, बल, वीर्य तथा पुरुषकार, पराक्रम से लब्ध किया है, प्राप्त किया है, अभिसमन्वागत किया है, तो तुम जो यह कहते हो कि मंखली पुत्र गोशालक की धर्म प्रज्ञप्ति सुंदर है, जिसमें उत्थान, कर्म, बल, वीर्य तथा पुरुषकार, पराक्रम नहीं है, तथा जिसमें सर्वभाव नियत है, और श्रमण भगवान महावीर की धर्म प्रज्ञप्ति असुंदर है, जिसमें उत्थान, कर्म, बल, वीर्य तथा पुरुषकार, पराक्रम है, और जिसमें सर्वभाव अनियत है, यह तुम्हारा कथन मिथ्या है। देव प्रतिगमन पद। कुंडकौलिक श्रमणोपासक के इस प्रकार कहने पर वह देव शंका, कांक्षा और विचिकित्सा से भर गया तथा कलुष्टा को प्राप्त हो गया। वह कुंडकौलिक श्रमणोपासक को उत्तर देने में समर्थ नहीं हो रहा है, इसलिए वह नामांकित मुद्रिका तथा उत्तरीय को पृथ्वी शिलापट्ट पर रखता है। रखकर जिस दिशा से आया था उसी दिशा में लौट गया। महावीर समोसरण पद। उस काल और उस समय स्वामी समोसृत हुए। तदनंतर कुंडकौलिक गृहपति को भी यह समाचार ज्ञात हुआ कि श्रमण भगवान महावीर क्रमानुसार विचरण ग्रामानुग्राम में परिव्रजन करते हुए यहाँ आए हैं, यहाँ संप्राप्त हुए हैं, यहाँ समोसृत हुए हैं तथा इसी कंपिलपुर नगर के बाहर सहस्त्र आम्र वन उद्यान में प्रवास योग्य स्थान को ग्रहण कर वहां संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए विहार कर रहे हैं। मेरे लिए यह श्रेयस्कर है कि मैं श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार कर वहां से लौटकर पौषध को पूर्ण करूं। इस प्रकार की संप्रेक्षा करता है। संप्रेक्षा कर पौषधशाला से प्रतिनिष्क्रमण करता है। प्रतिनिष्क्रमण कर
साफ सुथरे तथा सभा में प्रवेश करने योग्य मांगलिक वस्त्रों को भलीभांति धारण कर जन समूह से घिरा हुआ अपने घर से प्रतिनिष्क्रमण करके कौटिल्यपुर नगर के बीचों बीच होकर निर्गमन करता है। निर्गमन कर जहाँ सहस्त्र आम्रवन उद्यान है, जहाँ श्रमण भगवान महावीर है, वहां आता है। आकर श्रमण भगवान महावीर को दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा करता है। प्रदक्षिणा कर वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार कर वह 3 प्रकार की पर्युपासनाओं से भगवान महावीर की पर्युपासना कर रहा है। तब श्रमण भगवान महावीर कुंडकौलिक श्रमणोपासक तथा उस महती परिषद को यावत धर्मोपदेश देते हैं। महावीर द्वारा पूर्व वृत्तांत प्ररूपणा पद कुंडकौलिक आदि श्रमण भगवान महावीर ने कुंडकौलिक श्रमणोपासक को इस प्रकार कहा, हे कुंडकौलिक, कल मध्याह्न के समय अशोक वनिका में एक देव तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ था। वह देव नामांकित मुद्रिका तथा उत्तरीय को पृथ्वी शिलापट्ट से ग्रहण करता है। ग्रहण कर आकाश में अवस्थित होता है। छोटी छोटी घंटिकाओं से मंडित 5 वर्ण वाले श्रेष्ठ वस्त्र पहने हुए वह देव तुमको इस प्रकार बोला, हे देवानुप्रिय कुंडकौलिक श्रमणोपासक, मंखलीपुत्र गोशालक की धर्म प्रज्ञप्ति सुंदर है। उसमें उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषकार पराक्रम नहीं है। उसके अनुसार भाव पदार्थ नियत है। श्रमण भगवान महावीर की धर्म प्रज्ञप्ति असुंदर है। उसमें उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषकार पराक्रम है। उसके अनुसार सारे भाव अनियत है। तब तुमने उस देव से इस प्रकार कहा, हे देवानुप्रिय, यदि मंखलीपुत्र गोशालक की धर्म प्रज्ञप्ति सुंदर है, जिसमें उत्थान यावत पुरुषकार पराक्रम नहीं है, सारे भाव नियत है, तथा श्रमण भगवान महावीर की धर्म प्रज्ञप्ति असुंदर है, जिसमें उत्थान यावत पुरुषकार पराक्रम है, सारे भाव अनियत है, तो हे देवानुप्रिय, तुमने यह इस प्रकार के दिव्य देव रिद्धि, दिव्य देव द्युति और दिव्य देवानुभाव कैसे लब्ध किया, कैसे प्राप्त किया, कैसे अभिसमन्वागत किया? क्या उत्थान यावत पुरुषकार पराक्रम से अथवा अनुत्थान यावत अपुरुषकार अपराक्रम से? तब उस देव ने तुमको इस प्रकार कहा, हे देवानुप्रिय, मैंने इस प्रकार के दिव्य देव रिद्धि, दिव्य देव द्युति और दिव्य देवानुभाव अनुत्थान यावत अपुरुषकार अपराक्रम से लब्ध किया है, प्राप्त किया है और अभिसमन्वागत किया है। तब तुमने उस देव से इस प्रकार कहा, हे देवानुप्रिय, यदि तुमने यह इस प्रकार की दिव्य देव रिद्धि, दिव्य देव द्युति, दिव्य देवानुभाव को अनुत्थान यावत अपुरुषकार अपराक्रम से लब्ध किया है, प्राप्त किया है, अभिसमन्वागत किया है, तो जिन जीवों के उत्थान यावत पुरुषकार पराक्रम नहीं है, वे देव क्यों नहीं बने? और यदि तुमने इस प्रकार की दिव्य देव रिद्धि, दिव्य देव द्युति, दिव्य देवानुभाव को उत्थान यावत पुरुषकार पराक्रम से लब्ध किया है, प्राप्त किया है, अभिसमन्वागत किया है, तो तुम जो यह कहते हो कि मंखलीपुत्र गोशालक की धर्म प्रज्ञप्ति सुंदर है, जिसमें उत्थान यावत पुरुषकार पराक्रम नहीं है तथा जिसमें सर्वभाव नियत माने जाते हैं, और श्रमण भगवान महावीर की धर्म प्रज्ञप्ति असुंदर है, जिसमें उत्थान यावत पुरुषकार पराक्रम है और जिसमें सर्वभाव अनियत माने जाते हैं, यह तुम्हारा कथन मिथ्या है। तुम्हारे इस प्रकार कहने पर वह देव शंका, कांक्षा और विचिकित्सा से भर गया तथा कलुषता को प्राप्त हो गया। वह तुम्हें उत्तर देने में समर्थ नहीं हो रहा था। नामांकित मुद्रिका तथा उत्तरीय को पृथ्वी शिलापट्ट पर रखता है, रखकर जिस दिशा से आया था उसी दिशा में लौट गया। कुंडकौलिक, क्या यह अर्थ समर्थ है? हाँ भंते, यह अर्थ समर्थ है। भगवान महावीर द्वारा कुंडकौलिक प्रशंसा पद।
आर्यो, यह कहकर श्रमण भगवान महावीर ने श्रमण निर्ग्रंथों तथा निर्ग्रंथियों को आमंत्रित कर इस प्रकार कहा, आर्यो, यदि गृहवास में रहने वाले गृहस्थ भी अर्थों से, हेतुओं से, प्रश्नों से, कारणों से तथा व्याकरणों से, व्याख्याओं से अन्य युक्तिकों को निरुत्तर कर सकते हैं, तो आर्यो, द्वादशांग गणिपीठक का अध्ययन करने वाले तुम श्रमण निर्ग्रंथ अर्थों से, हेतुओं से, प्रश्नों से, कारणों से तथा व्याकरणों से अन्य युक्तिकों को निरुत्तर कर ही सकते हो। तब अनेक श्रमण निर्ग्रंथ तथा निर्ग्रंथियां श्रमण भगवान महावीर के इस कथन को तथेति कहकर विनय पूर्वक स्वीकार करते हैं। तदनंतर वह कुंडकौलिक श्रमणोपासक श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार कर प्रश्न पूछता है, पूछकर अर्थ ग्रहण करता है। अर्थ ग्रहण कर जिस दिशा से आया उसी दिशा में लौट गया। भगवान का जनपद विहार पद। स्वामी बहिर्जनपद विहार करते हैं। कुंडकौलिक का धर्म जागरिका पद। तदनंतर उस कुंडकौलिक श्रमणोपासक को अनेक प्रकार के शील, व्रत, गुण, विरमन, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास द्वारा आत्मा को भावित करते हुए 14 वर्ष बीत गए। 15वां वर्ष चल रहा था। एक बार पूर्व रात्रि और अपर रात्रि में धर्म जागरिका करते हुए इस प्रकार का आध्यात्मिक, स्मृत्यात्मक, अभिलाषात्मक मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ कि कंपिल्लपुर नगर के अनेक राजा यावत व्यवहारों में ये सब मुझे पूछते हैं, बार बार पूछते हैं। मैं अपने कुटुंब का भी मेढ़ी यावत समस्त कार्यों का वर्धापक हूँ। इन सारे व्याक्षेपों के कारण मैं श्रमण भगवान महावीर के पास धर्म प्रज्ञप्ति को स्वीकार कर विहार करने में समर्थ नहीं हूँ। तब वह कुंडकौलिक श्रमणोपासक अपने ज्येष्ठ पुत्र को तथा मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन, संबंधी और परिजनों को पूछता है। पूछकर अपने घर से प्रतिनिष्क्रमण करता है। प्रतिनिष्क्रमण कर वह कंपिल्लपुर नगर के बीचों बीच होकर निर्गमन करता है। निर्गमन कर जहाँ पौषधशाला है वहां आता है। आकर पौषधशाला का प्रमार्जन करता है। प्रमार्जन कर उच्चार प्रस्रवण भूमि का प्रतिलेखन करता है। प्रतिलेखन कर दर्भ का बिछौना बिछाता है। बिछाकर वह उस दर्भ के बिछौने पर आसीन होता है। आसीन होकर पौषधशाला में पौषध स्वीकार करता है। अब वह ब्रह्मचारी मणि और स्वर्ण से उन्मुक्त, माला, वर्णक और विलेपन का त्यागी, शस्त्र और मूसल आदि की प्रवृत्ति से उपरत, अकेला, अद्वितीय दर्भ संस्तारक पर उपविष्ट होकर श्रमण भगवान महावीर के पास धर्म प्रज्ञप्ति को स्वीकार कर विहार कर रहा है। कुंडकौलिक का उपासक प्रतिमा स्वीकृति पद। तदनंतर वह कुंडकौलिक श्रमणोपासक उपासक की पहली प्रतिमा को स्वीकार कर विहार कर रहा है। वह कुंडकौलिक श्रमणोपासक उपासक की पहली प्रतिमा का यथा सूत्र, यथा कल्प, यथा मार्ग और यथा तथ्य रूप में सम्यक प्रकार से स्पर्श करता है, पालन करता है, शोधन करता है, पार पाता है तथा प्रशंसा और आराधना करता है। तदनंतर वह कुंडकौलिक श्रमणोपासक उपासक की दूसरी प्रतिमा की आराधना करता है और इसी प्रकार तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं और 11वीं उपासक की प्रतिमा का यथा सूत्र, यथा कल्प, यथा मार्ग और यथा तथ्य रूप में सम्यक प्रकार से स्पर्श करता है, पालन करता है, शोधन करता है, पार पाता है तथा प्रशंसा और आराधना करता है। वह श्रमणोपासक कुंडकौलिक उस प्रधान, विपुल, अनुज्ञात और प्रगृहित तपह कर्म से सूखा, रूखा, मांस रहित, चर्म से वेष्टित, अस्थि वाला, उठते बैठते समय किटकिट शब्द से युक्त कृश और धमनियों का जाल मात्र रह गया। कुंडकौलिक का अनशन पद। तदनंतर अन्यदा कदाचित पूर्व रात्रि और अपर रात्रि में धर्म जागरिका करते हुए उस कुंडकौलिक श्रमणोपासक के मन में ऐसा आध्यात्मिक, स्मृत्यात्मक, अभिलाषात्मक मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ, मैं इस प्रकार के प्रधान, विपुल, अनुज्ञात और प्रगृहित तपह कर्म के कारण सूख गया हूँ, रुक्ष
और निर्मांस हो गया हूँ। मेरा शरीर चर्मावनद्ध अस्थि तथा उठते बैठते समय किटकिट शब्द करने वाला कृश तथा धमनियों का जाल मात्र रह गया है। फिर भी उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरस्कार और पराक्रम में मेरी श्रद्धा, धृति और संवेग है। जब तक मेरे में उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरस्कार और पराक्रम के प्रति श्रद्धा, धृति और संवेग है, यावत जब तक मेरे धर्माचार्य, धर्मोपदेशक जिन और सुहस्ती श्रमण भगवान महावीर विहरण कर रहे हैं, तब तक मेरे लिए यही श्रेय है कि कल रात्रि के बीत जाने पर यावत सहस्त्र रश्मियों वाले दिन के स्रष्टा सूर्य के ज्वलित तेज के साथ उदित होने पर मैं अपश्चिम मारणांतिक सल्लेखना की आराधना से शरीर को सुखाकर भक्तपान का प्रत्याख्यान कर मृत्यु की आकांक्षा न करते हुए विहरण करूं। वह ऐसा चिंतन करता है। चिंतन कर यावत सहस्त्र रश्मियों वाले दिन के स्रष्टा सूर्य के उदित होने पर अपश्चिम मारणांतिक सल्लेखना की आराधना से शरीर को सुखाता हुआ भक्तपान का प्रत्याख्यान कर मृत्यु की आकांक्षा न करता हुआ विहार कर रहा है। कुंडकौलिक का समाधि मरण पद। तदनंतर कुंडकौलिक श्रमणोपासक अनेक शील, व्रत, गुण, विरमन, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास से अपनी आत्मा को भावित कर 20 वर्ष तक श्रमणोपासक की पर्याय का पालन कर उपासक की 11 प्रतिमाओं का सम्यक स्पर्श कर 1 मास की सल्लेखना से अपने शरीर को साध कर सुखाकर 60 भक्त 1 मास का अनशन पूरा कर आलोचना और प्रतिक्रमण कर समाधि को प्राप्त हुआ। मृत्यु के आने पर काल धर्म को प्राप्त हो वह 100 धर्म कल्प में 100 धर्मावतंसक नामक महाविमान के उत्तर पूर्व में स्थित अरुण ध्वज नाम विमान में देव रूप में उपपन्न हुआ। वहां कुछेक देवों की आयु स्थिति 4 पल्योपम की प्रज्ञप्त है। गौतम ने पूछा, भंते कुंडकौलिक देव आयुक्षय, भवक्षय, स्थितिक्षय के अनंतर उस देवलोक से च्यवन कर कहाँ जाएगा, कहाँ उत्पन्न होगा? भगवान ने कहा, गौतम कुंडकौलिक महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर सिद्ध बुद्ध मुक्त होगा, सब दुखों का अंत करेगा। निक्षेप पद। सुधर्मा ने कहा, इस प्रकार हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर ने उपासक दशा के 6ठे अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त किया है। ओम अरहम।